क्लास 9 पार्ट 1 है संख्या पद्धति। इसमें हम भाग 1 में इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति में जो मुख्य बातें हैं कौन कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु की गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या ये 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 और इस प्रकार अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। इसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, और इसको हम W से डिनोट करते हैं। यह संख्याएं, अगर हम ये कहें कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें, ये जो प्राकृतिक संख्या है हमारे पास दे रखी, अब इस प्राकृतिक संख्या में अगर हम क्या कर लें, शून्य को भी हमने शामिल कर लिया, तो शून्य को भी शामिल करने पर ये क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं हो जाती है। और पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शून्य के जो बाईं तरफ है ये सब ऋणात्मक है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, और शून्य के दाहिनी ओर ये सब क्या है, धनात्मक संख्या हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक हैं कि पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। आगे अभाज्य संख्याएं, तो 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11। आप देख रहे हैं कि 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का जाएगा। इसी प्रकार 3 में भी या तो 1 का जाएगा या 3 का। इसी प्रकार 5 7 और 11 ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये इसमें जो भाग जाएगा या तो 1 का जाएगा या स्वयं उस संख्या का जाएगा। और भाज्य संख्याएं हम किसे कहेंगे, वे 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 में 1 का भाग भी जाता है, 4 से भी डिवाइड होगा और 4 2 से भी डिवाइड होगा। इस प्रकार 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे 16 लिया है, ये देख रहे हैं आप, ये 16 है, तो 16 में 4 से भी डिवाइड होगा, 16 1 से भी, 2 से भी, 8 से भी और 16 से भी, 4 से भी डिवाइड होता है। तो ये भाज्य संख्याएं कहेंगे। यानी 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। इसके बाद आता है परमेय संख्याएं। तो बच्चों परमेय संख्या हम किसको कहेंगे, परमेय संख्याएं, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, और इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2/3, ये सब क्या है, परमेय संख्या है। 1/2 ये सब क्या है, परमेय संख्या है। और जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार जितनी भी हैं आगे, ये सब परमेय है, क्योंकि हम इनको बटे 1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सब क्या हैं, परमेय संख्या हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या 0 भी एक परमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 यानी इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 भी एक परमेय संख्या है। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 पाई, ये सब क्या हैं, अपरमेय संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे हम, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में जितनी भी हमारी संख्याएं यानी अभाज्य संख्याएं जितनी हैं, भाज्य संख्याएं जितनी हैं, परमेय संख्याएं जितनी हैं, अपरमेय संख्याएं जितनी हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, वे सब
वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी प्रकार की जो संख्या हैं वो सबका, अगर हम इनको इकट्ठा कर लें तो ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी इनका जो संग्रह है, संख्याओं का जो संग्रह है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं बनेंगे। ठीक है, रियल नंबर हम इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि जो वास्तविक संख्या हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी प्रकार की जो संख्या हैं वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं, चाहे 1 2 3 हो या वर्गमूल 3 वर्गमूल 4 कुछ भी, यानी सभी प्रकार की, चाहे वो ऋणात्मक संख्याएँ, धनात्मक हैं, पूर्ण संख्याएँ, है ना, तो ये सब क्या है, वास्तविक संख्या हैं। यानी संख्याएं जितनी भी है उनका जो संग्रह है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शांत, दूसरा अशांत आवर्ती और तीसरा है अनवसानी आवर्ती। तो बच्चों हम इसमें शांत किसको बोलेंगे, शांत आवर्ती किसको बोलेंगे, इस स्थिति में देखो जब शेष शून्य आ जाए, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 1/2 लिया तो 2 का भाग हमने 1 में दिया, तो ये जब भाग गया इसका 0.5 और शेष कितना आया, शून्य आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, शांत आवर्ती है। दूसरा है अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार शेष कितना आता रहेगा, 1 आएगा। जैसे हमने 1/3 यहाँ पे देखिए, इस वाले में देखो 1/3, 3 का भाग हमने 1 में दिया तो भाग देने पर हमारा आया 0.333 आया कि नहीं आया। तो ये जो बार बार क्या आ रहा है, शेष फिर भी कितना आ रहा है, 1 ही बच रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। और जो संख्या रिपीट होती है उसको हम बार लगा देते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे 3 का, ये देखो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने लिखा 0.3 और 3 के ऊपर एक डंडी यानी बार लगा दिया। इसका मतलब होता है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। इसके बाद है अनवसानी अनावर्ती, जिसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है और न ही यह बार बार रिपीट होता है, तो इस स्थिति को हम कह सकते हैं अशांत अनावर्ती। जैसे यहाँ पे है, जैसे ये देखिए वर्गमूल 2 हो गया, पाई हो गया, और भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सब अनवसानी आवर्ती, जैसे यहाँ पे और भी ये सब हैं, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7, इस प्रकार से ये सब क्या है, अशांत आवर्ती है। आप देख रहे हैं कि जैसे वर्गमूल 2 को हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 0.4142। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, न तो कोई संख्या रिपीट हो रही है और न ही शेष शून्य आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, एक अनवसानी अनावर्ती है। आगे, अब इसमें आगे है कि घातांक नियम। घातांक नियम क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर आधार समान है, आधार क्या है, समान है, तो यहाँ पे आधार कितना है, ए, यहाँ पे आधार कितना है, ए, आधार समान है। जब आधार समान होगा और घातें अलग अलग होंगी तो आधार वही रहता है और घातें जुट जाती हैं। इसी प्रकार दूसरे में देखिए ए की पावर m पूरे की पावर m, तो आधार तो ए रहेगा, लेकिन जो घात हैं, घात की घात इनकी आपस में गुणा हो जाती है, तो ए की पावर mn। इसी प्रकार अगर ए की पावर m है और ए की पावर n है, यानी आधार तो समान है और घातें अलग अलग हैं और दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, तो आधार तो वही रहेगा और घातें घट जाएंगी। इसी प्रकार जब आधार अलग अलग होंगे, देखो पहले का आधार ए है, दूसरे का आधार बी है, लेकिन इनकी घात समान है, एम एम है, तो आधार की गुणा हो जाएगी और घात वही रहेगा। ठीक है बच्चों,
तो इस घातांक नियम पर हमने कुछ यहाँ पे उदाहरण लिए हैं। तो आप देखिए, जैसे 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3, तो आधार तो समान है, तो आधार हमने 2 लिखा और घातें 2 और 3 ये जुड़ गई, तो 2 की घात 5। और 2 की घात 5 का मतलब है कि 2 की कितनी बार है, 2 की 5 बार गुणा है। और 2 की बार गुणा जब हम 5 बार करेंगे तो कितना आता है, 32। इसी प्रकार दूसरा जो a की पावर m पूरे की पावर n इक्वल टू a की पावर mn, इस पे देखिए यहाँ पे लिया हमने 2 की घात 3 पूरे की घात 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार तो 2 ही रह जाएगा, घातों की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो 2 की घात 6 हो गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, जब इसकी 6 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। इसी प्रकार a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, इसमें क्या है, तो यहाँ पे हमने 2 की घात 4 और भागा 2 की घात 2 लिया, तो आधार तो 2 ही रहेगा और जो घातें हैं घट जाएंगी। जब आधार समान होता है, घातें अलग अलग होती हैं और दोनों के बीच में भाग का चिन्ह होता है, यानी बटे में होता है, तो आधार वही रहेगा और घातें घट जाएंगी। और ये आ गया हमारा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 है। अगर यहाँ पे देखिए a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m, इस पर हमने लिया, देखो आधार अब हमने अलग करे, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब आधार अलग अलग हैं, 2 और 3, लेकिन घातें 2 तो समान हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आधार की तो गुणा हो जाएगी, आधारों की 2 3 6 और घात वही रहेगी, ठीक है। तो 6 की घात 2 का मतलब हो गया 36। तो बच्चों, ये वास्तविक संख्याएं में जो बेसिक बातें थी ये आप लोगों को बता दी गई है। अब इस पे आधारित जो एक्सरसाइज है उसको हम शुरू करेंगे। थैंक यू।